ओम नमः शिवाय। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, खाना नंबर 1 से 2 हुआ, 2 से 3 और आज इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे खाना नंबर 4 की। कुंडली के खानों के ऊपर, भावों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में खाना नंबर 4 आज शुरू करते हैं। तो ये खाना नंबर 4 जो है, इसके ऊपर आधिपत्य है चंद्रमा का। चंद्रमा ही यहाँ पर जो है कारक तत्व है और चंद्रमा ही इस खाने का मालिक है। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि चंद्रमा की ही यहाँ पर ज़मीन है और बिल्डिंग में ऊपर चंद्रमा की है। और यहाँ पर बृहस्पति जो है ऊंच के होते हैं और मंगल यहाँ पर आकर के नीच अवस्था के होते हैं। इन्हीं 4 ग्रहों को अगर हम संभाल लें किस तरीके से, वो मैं अभी चर्चा करूँगा। वास्तु के अनुरूप भी और अपने व्यवहार के अनुरूप भी अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो खाना नंबर 4 से संबंधित जीवन में सुख, समृद्धि और घर, ये खाना नंबर 4 की वस्तुएं हैं। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में हमें प्राप्त होंगी। सुख, सुविधा और मकान से संबंधित सारे ऐशो आराम, मकान भी होगा, गाड़ी भी होगी, ये सब कुछ। अब कैसे इसको हमें संभाल करके रखना है। चंद्रमा हम सब जानते हैं हमारी माता है। अगर चंद्रमा को ठीक रखना है तो हम अपनी माता से बना कर रखें। उनके रोज सुबह जब हम कार्य पर जाएं या ना जाएं, जैसे ही हम सुबह उठें अपनी माता के चरणों को छू कर उनका आशीर्वाद लें। और कभी कभी अपनी माता को बोलिए कि कभी कभी वो अपने हाथों से चावल की खीर बनाकर आपको खिलाए। इससे भी जो है माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और किसी भी सिचुएशन में माता को अपशब्द ना कहें, उनसे कठोर शब्द ना बोलें। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने चंद्रमा को खराब कर लेंगे। अब 2 बातें और बता देता हूं आपको कि चंद्रमा खराब किन किन चीज़ों से होगा। नंबर 1 फिर से रिपीट करता हूं कि माता से झगड़ा ना करें, अगर करेंगे तो हमारा चंद्रमा वीक होगा। नंबर 2, वास्तु के अनुसार ये जो दिशा है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जब भी राहु से संबंधित, शनि से संबंधित कोई भी नेगेटिव चीज़ आ जाएगी या बुध से संबंधित भी कोई हैवी सीढ़ियाँ वगैरह यहाँ पे आ जाएं तो भी हमारा चंद्रमा खराब होगा। नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है देवताओं का स्थान है, हल्का फुल्का स्थान है हमारे घर के अंदर। ये स्थान हल्का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जैसा मैंने बताया, बृहस्पति उच्च अवस्था के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सीढ़ियाँ, टॉयलेट या स्टोर इत्यादि बना देंगे तो हम अपने चौथे खाने को खराब कर लेंगे। सुख सुविधाओं में हमारे कमी आ जाएगी। इसको अच्छा रखने के लिए यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाएं, अपने देवी देवताओं को यहाँ पर बिठाइए। ऐसा करने से चंद्रमा फिर से नेक होगा और हमारे को सुख सुविधाएं जो हैं हर तरीके से प्राप्त होंगी। और इसके लिए हम क्या करें, किसी विधवा, आपके घर के पड़ोस में अगर कोई विधवा नारी है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो वृद्धाश्रम में जाइए और जो विडो लेडीज़ हैं, ओल्ड लेडीज़ हैं जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उनको महीने में 1 बार या 2 बार जो है यथासंभव कभी भोजन कराइए। किसी भी प्रकार से उनकी सेवा कीजिए। वृंदावन के अंदर बहुत से ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे वृद्ध महिलाएं रहती हैं, तो वहाँ पर जा कर के अपने जो है पॉकेट के अनुसार कभी उनको कपड़े दीजिए, कभी भोजन का उनका बंदोबस्त कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करेंगे तो चंद्रमा कुंडली के अंदर किसी भी भाव में होगा तो वो अच्छे फल देना शुरू कर देगा और हमारे को सुख सुविधाएं भरपूर मात्रा में मिलेंगी। तो बड़ा ही सरल है चौथे भाव को, चौथे खाने को अच्छा रखना। और एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि हमारे घर में किसी भी प्रकार से अगर पानी की लीकेज होती है तो उससे भी हमारा चंद्रमा खराब होगा। एक और बात, अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार से अगर दूध की वेस्टेज होती है, बार बार दूध उबल करके गिरता है, तो भी हमारा चंद्रमा खराब होता है। और इसके साथ साथ मैंने देखा है कुछ घरों के अंदर
दूध को जान करके नींबू डाल करके उसको पहले जो है फाड़ा जाता है, फिर उसका पनीर बनाया जाता है। तो ऐसा करने से भी चंद्रमा हमारा खराब होता है। अगर पनीर के शौकीन हैं, बाजार से पनीर परचेज करके आप खाइए, घर में दूध को खराब करके पनीर ना बनाइए। इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, इससे भी जो है हमारा चंद्रमा खराब होगा, और चंद्रमा खराब होगा तो हमारी सुख सुविधाओं में कमी आएगी। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने बताई, इसका ध्यान रखिए, और चंद्रमा आपका अच्छा होगा, और चंद्रमा के अच्छा होने से हमारा चौथा खाना जो अच्छा होगा, और हमें हर प्रकार से सुख और सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये मैंने व्यवहारिक कुछ बातें बताई हैं। पूरी कुंडली के विश्लेषण के लिए तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके हमारे विद्वानों से संपर्क कीजिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।